नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस मीन्स पर्यावरणीय अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का, जो कि 15 दिसंबर को होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बस सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 120 प्लस नंबर आएगा। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? अभिकथन, थीम परिवार, परिवार और मित्र है। क्या है इस चैप्टर का नाम? क्या है? परिवार और मित्र। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र की उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया। पौधे और जानवरों को परिवार के उप थीम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। कारण क्या है? थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूप की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभिकथन थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स प्रमुख थीम है जो पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही है क्योंकि परिवार और मित्र की 4 उप थीमें हैं। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। कारण थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। सही है, अतः अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। इकाई योजना मीन्स पाठ्य योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो ऑप्शन ए परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ऑप्शन बी परिवार, घुमंतु परिवार। ऑप्शन सी परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त। ऑप्शन डी परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय सामाजिक इकाई के रूप में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ईवीएस एक विषय है जो थीमों पर आधारित है। किस पे? थीमों पर आधारित है। थीमों को बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है ताकि वह अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सके। मीन्स आजकल जो सीडीपी पढ़ाई जा रही है वो इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि वो जो पढ़ाया जा रहा है तो वो बाहरी वाले ज्ञान से भी जोड़ करके, मीन्स जो उसका इन्वायरमेंटल ज्ञान है उससे जोड़ करके पढ़ाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ईवीएस में प्रायः 6 थीमें होती हैं। परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा एवं चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। अतः अनीता द्वारा परिवार थीम को पढ़ाने में बनाई गई इकाई योजना शीर्षक परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स? ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए आश्रय को, ऑप्शन बी कार्य और खेल को, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी जीवन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी
कार्य और खेल को शामिल करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस पाठ्य चर्चा के में थीम परिवार और मित्र, कार्य और खेल को सम्मिलित करता है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषय क्षेत्रों परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और कुछ करना व बनाना की पहचान की गई है, जिसमें बहुविषयकता को एकीकृत रूप में साथ रखा जा सकता है। इन्हें ही थीम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन बी स्थानांतरण एवं विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन डी स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी। स्थानांतरण हो तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करने के लिए स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर करना सबसे अधिक उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, एक इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। ऑप्शन बी उन्हें एक समग्र एवं समकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। ऑप्शन सी उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। ये स्टेटमेंट डी तक था। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, ए और बी और सी सही है। ऑप्शन बी ए बी और डी सही है। ऑप्शन सी बी सी और डी सही है। ऑप्शन डी केवल ए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है तथा उन्हें एक समग्र एवं समकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके और उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विषय परिवार एवं मित्र बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है, ताकि वह अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। ऑप्शन बी दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन सी केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। ऑप्शन डी एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्तियों का एक क्रम पाया जाता है और सभी एक उद्देश्य हेतु परस्पर सहयोगात्मक कार्य करते हैं। परिवार में बालक जन्म लेता है और उसी में उसका अंत भी हो जाता है। परिवार का अन्य नाम पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा का केंद्र और पूर्व स्कूल भी है। परिवार में ही
बालक सामाजिकरण का पहला पाठ सीखता है तथा एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाने पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गोवा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए गोवा होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की अधिकता पाई जाती है। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय व्यंजन है। नोट क्या है फ्रेंड्स, नवंबर 2022 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है, संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस मीन्स क्या, क्वेश्चन नंबर 8 NCERT की EVS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने से क्या कारण हैं, शामिल करने के क्या कारण हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट, और उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। सी क्या है फ्रेंड्स, कि यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। डी, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीके को समझना। फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी ए, बी और डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए, बी और डी सही है। राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ए, बी और डी सही है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है ऑप्शन आंसर क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, NCERT की EVS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के निम्नलिखित कारण हैं, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। सेकंड क्या, उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है। और थर्ड क्या है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो फ्रेंड्स ए, बी और डी सही कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ए, बी के अभिभावक माता पिता हैं और बी, सी के पिता हैं। डी, बी की पत्नी हैं। तो ए और डी के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए, डी ए की पुत्रवधू, ऑप्शन बी, डी ए के सास ससुर, ऑप्शन सी, डी ए की माँ, और ऑप्शन डी ए की बेटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डी ए की पुत्रवधू है। राइट ऑप्शन डी, इस ऑप्शन ए। इसको आप लगा के खुद दिखाइए, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। स्त्री का प्रतीक चिन्ह क्या दिखाया जाएगा, तो सर्कल से, और पुरुष का प्रतीक चिन्ह त्रिभुज से, और पति पत्नी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, इक्वल टू से पीढ़ी के अंतराल के बारे में दिखाया जाएगा, उसको ऐसे दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर क्या होगा, ए और डी के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट इसको आप खुद कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। एक पुरुष जिसका रक्त O है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O की होने की संभावना है। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 25%। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 50%। क्या होगा फ्रेंड्स,
राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 50%। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि ओ ए समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50 से 50% होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं। अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है अब किससे रिलेटेड रहेगा तो कार्य और खेल से रिलेटेड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन डी तेलंगाना होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं यह तेलंगाना का भाग है। इस साड़ी का नाम तेलंगाना के पोचमपल्ली स्थान के नाम पर रखा गया है और इन साड़ियों को विरासत के तौर पर सुरक्षित रखने के लिए 2005 में भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ऑप्शन मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट यस कमाने के लिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या है मनोरंजन के लिए, थर्ड क्या है अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण करने के लिए, डी क्या है ऊर्जा बचाने के लिए। ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन बी और सी सही है, ऑप्शन सी केवल सी सही है, ऑप्शन डी सी और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केवल सी सही है। अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि कार्य ऐसी चीज़ है जो हम अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करते हैं। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो तो कहते हैं कि बल ने कार्य किया। कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने या कराने के से वस्तुओं में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नोट क्या है कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ध्यान से देखिएगा। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। ऑप्शन ए बांस की शिल्पकारी, ऑप्शन सी वर्ली चित्रकारी, ऑप्शन सी पत्थर की शिल्पकारी, ऑप्शन डी कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कछुए के कवच की शिल्पकारी। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन डी कछुए के कवच की शिल्पकारी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी कछुए के कवच की शिल्पकारी है। दमन एवं दीव के क्षेत्र में कछुआ खोल शिल्प और
और हाथी दांत पर नक्काशी की कला काफ़ी लोकप्रिय है। दीव के किनारे विभिन्न प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, जिसने कई प्रकार के कछुए के खोल उत्पादों के विकास को बढ़ावा दिया है। इससे बड़ी संख्या में सजावटी और साथ ही घरेलू घरों के लिए उपयोगी वस्तुओं को तैयार किया जाता है। ये अपने अद्वितीय डिजाइन, पैटर्न और स्थायित्व के कारण निर्माताओं और खरीदारों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट नोट क्या फ्रेंड्स कि वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की एक जनजाति द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां ऑप्शन ए बाहरी तथा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, ऑप्शन बी खेल के नियमों का पालन करते हैं, ऑप्शन सी वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, ऑप्शन डी विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ई होगा स्वच्छंद खेल होते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि स्वच्छंद खेल तब होता है जब बच्चों को किसी भी तरह से खेलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। स्वच्छंद खेल वे खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा बाहरी क्रियाकलाप भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। BRAC इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट के शिक्षा और बाल विकास विशेषज्ञ सैयद रजिया जमान और फिरदौसी खानोम स्वच्छंद खेल को प्रोत्साहित करते हैं। स्वच्छंद खेल बच्चों को अपनी दुनिया को अपने तरीके से तलाशने का अवसर देता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देने और उनकी कल्पना का उपयोग करने में मदद करता है। इसलिए खानोम और जमान कम उम्र में शुरू करने की सलाह देते हैं। क्या कम उम्र में शुरू करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए थयम, ऑप्शन बी मोडिएटिव, ऑप्शन सी वेलाकाली, ऑप्शन डी कलरी पट्टू। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कलरी पयट्टू। राइट ऑप्शन डी होगा जो कि वहाँ का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि कलरी या पट्टू विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक मानी जाती है। इस कला का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। कलरी जिसका अर्थ स्कूल या व्यायामशाला है, जबकि दूसरा शब्द पयाट का अर्थ शुद्ध या व्यायाम करना होता है। मान्यता है कि कलरी या पट्टू को स्वयं भगवान शिव ने बनाया और इस कला का ज्ञान उन्होंने सप्तऋषि अगस्त्य को दिया, जिन्होंने इस कला की मदद से दक्षिण कलरी पट्टू का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पाठ हु तू में कड़म मलसरी है। ऑप्शन ए एक मुक्केबाज, ऑप्शन बी एक व्यायामी जिम्नास्ट, ऑप्शन सी एक भारोत्तोलक, ऑप्शन डी एक हॉकी खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक भारोत्तोलक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी एक भारोत्तोलक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। पाठ हु तू में कड़म मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक है। भारतीय भारोत्तोलक कड़म मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला एथलीट हैं। कड़म मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान से देखिएगा। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। तो ऑप्शन ए विटामिन डी का, ऑप्शन बी विटामिन ए का, ऑप्शन सी विटामिन सी का, ऑप्शन डी विटामिन B1 का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विटामिन B1 की कमी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे विटामिन B1 का अभाव हो सकता है।
विटामिन B1 को थायामीन के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी कमी से बच्चे में थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त, भूख न लगना, नींद में गड़बड़ी, पेट की परेशानी और वजन कम होना आदि लक्षण होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है फ्रेंड्स कि पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी तेलंगाना होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि पोचमपल्ली हमारे ही देश के तेलंगाना राज्य का एक जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली की फैब्रिक्स एक ऐसी पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिसमें रंगे धागों को ऊपर नीचे बुन करके पहाड़ जैसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आप फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है और प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सी क्या फ्रेंड्स, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं और ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। क्या करते हैं? तो छत्ता भी बनाते हैं। डी क्या फ्रेंड्स, मादा मधुमक्खियाँ फूल और रस के लिए नाचती हैं। ये फूलों के रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। इसमें सही कथन कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी केवल बी और डी और ऑप्शन डी केवल ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी और यहाँ पे डी जब रहेगा तभी से होगा, मतलब ए बी सी राइट ऑप्शन डी ऐसे मैं कर सकता हूँ। डी यहाँ पे लगा दूंगा तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मीन्स चारों सही हैं, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में दिए गए कथन निम्न हैं। मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के छत्ते का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं और प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से देखिएगा। रानी मधुमक्खी, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मधुमक्खी, छत्ते में कुछ ही नर मक्खी होते हैं जिनकी श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट श्रमिक मधुमक्खी कौन सी है? तो ध्यान से देखिएगा कि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। ये छत्ता बनाती हैं तथा बच्चों की देखभाल करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ मधुरस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती हैं तथा फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। नोट क्या, आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए सभी को बोनस अंक दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, ऑप्शन बी साइना नेहवाल बैडमिंटन, ऑप्शन सी पीटी उषा वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन डी कडम मल्लेश्वरी एथलेटिक्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी साइना नेहवाल बैडमिंटन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अन्य दिए गए खिलाड़ियों और उनका संबंध खेल निम्न है। खिलाड़ी सानिया मिर्जा टेनिस, पीटी उषा एथलेटिक्स धाविका, के कडम मल्लेश्वरी भारत्तोलक। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। ओके, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।